बाबा नागार्जुन लिखते हैं, आओ रानी खींचेंगे हम पाल की, राय यही है जवाहरलाल की। वाकया 1961 का है, जब हमें आजाद हुए बस कुछ ही वर्ष बीते हुए थे। गणतंत्र दिवस की परेड में महारानी एलिजाबेथ एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था और इससे दुखी होकर के, इससे नाराज होकर के बाबा नागार्जुन ने ये पंक्तियां लिखी थी। और हमारे देश में उसमें भारी जनाक्रोश था कि जिसके अंतर्गत हम 200 वर्षों की गुलामी की लड़ाई लड़े और जिसने हमारे संसाधनों का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय और अपमानित किया, वहां की महारानी को हम कैसे अपने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। यह बात लोगों को पसंद नहीं आई। मेरा विषय आज यह नहीं है, बस आपको यह बता देना है कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले महारानी एलिजाबेथ का 70 साल 247 दिन महारानी के पद पर रहने के बाद देहांत हुआ। मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है उस पर मैं पहुंचूं उससे पहले मेरा जिम्मेदारी है कि आप लोगों का सादर अभिनंदन, आभार सदैव की तरह स्वीकार करिए अपने दोस्त रघुवंशी का नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक उहापोह की कंडीशन बनी हुई है। इसकी शुरुआत फरवरी 2022 से होती है, जब डिप्टी व्हिप के रूप में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर को नियुक्त किया। क्रिस पिंचर के बारे में जून 2022 में पता चला कि उन्होंने 2 व्यक्तियों को गलत तरीके से छुआ था और बाद में और भी केसेस खुलने लगे। और केसेस के खुलने के बाद बोरिस जॉनसन को सफाई देनी पड़ी जुलाई 2022 में कि मुझे उनकी नियुक्ति से पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह सेक्सुअली हरासमेंट के आरोपी हैं और सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है। बाद में उनके ही कुछ मंत्रियों ने इस बात का खुलासा किया बोरिस जॉनसन झूठ बोल रहे हैं, उन्हें इस सब तथ्यों की जानकारी थी। अब इस झूठ की वजह से बोरिस जॉनसन का सिंहासन डगमगा गया, उनकी कुर्सी के जो पाए थे वो टूट गए और अपनी सनक में चल रहे बोरिस जॉनसन को अपने 50 से अधिक मंत्रियों का साथ छोड़ने के बाद 7 जुलाई 2022 को मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़ा। यह परिस्थितियां तब की हैं जब कंजर्वेटिव पार्टी को आम चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने में मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया था बोरिस जॉनसन। यह बातें बताते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में नैतिकता का उच्च पद होना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों को जोड़ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, सीटें जीत सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाएं को हमेशा पालन होना चाहिए। यह उस देश की कहानी है जहां का संविधान अलिखित है और परंपराओं पर चलता है। वहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है। उसके बाद एक चुनावी प्रक्रिया कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों द्वारा की गई और जिसका परिणाम अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले वहां को एक नई महिला राष्ट्रपति मिली और तीसरी ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री है, माफ करिएगा प्रधानमंत्री हैं लिस्ट्रस को प्रधानमंत्री वहां के लोगों ने बनाया, वहां के सांसदों ने बनाया। और उसमें एक नाम ऋषि सुनक का बहुत आता है। ऋषि सुनक वास्तव में नारायण मूर्ति के दामाद हैं और उनको जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री के रूप में फाइट करने का मौका मिला, नेक टू नेक फाइट उन्होंने किया लिस्ट्रस के साथ, वह इस बात ही अभिव्यक्ति करता है कि ब्रिटिश लोग हमेशा क्वालिटी पसंद करते हैं। ब्रिटिश के लोग इस प्रकार से लोगों को पसंद करते हैं जो उनके लिए काम कर सके। वित्त मंत्री जैसे पद को आलोकित करने वाले, उस पर बैठने वाले ऋषि सुनक को इसलिए यह पद दिया गया कि वह ब्रिटेन के हित में कार्य कर सकते थे। हमें सीखना होगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर के हम यह बाहरी है, भीतरी है, विदेशी है, स्वदेशी है कि जो अपने देश में हाहाकार मचा देते हैं, उससे बेहतर है कि हमें क्वालिटी पसंद लोगों को अच्छे पदों पर रखना होगा। आपने देखा कि कितनी प्रचंड बहुमत में जीतने के बाद भी बोरिस जॉनसन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। हमारे देश में क्या है, हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मंत्री का बेटा थार चढ़ा देता है सैनिक हमारे किसानों के ऊपर और उसके बाद भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता।
खुलेआम रैली में बोलता है कि मैं सबक सिखा दूंगा लोगों को, उसका बाल बांका नहीं होता है। और भी इसी प्रकार के मैंने एक वानगी एक आपके सामने नमूना एक उदाहरण पेश किया। ऐसे हजारों उदाहरण आप हमारे जनप्रतिनिधियों को देखते रहेंगे, हमारे मंत्री विधायकों को देखते रहेंगे जो नैतिकता के तकाजे पर कहीं खड़े नहीं करते। हम इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया। वाकई में खुशी की बात है, गौरव की बात है, हमारे देश के मजबूत भारत के लिए एक बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय, जो कि वास्तव में विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, उसमें हम बांग्लादेश से भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा भारत बांग्लादेश से भी पीछे है। तो एक संतुलित विकास के लिए, एक समावेशी विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हर तरफ से लोगों को मौका मिले, रोजगार मिले, लोगों को महंगाई से निजात मिलने के साधन खोजे जाएं और बड़े बड़े केवल उद्योगपतियों को ही ढेर सारे लाभ न दिए जाएं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रघुराम राजन जी ने कहा था कि भारत का जो जीडीपी है वह बिल्कुल जॉबलेस हो गई है। यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं, और नौकरियों का पैदा होना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ वर्षों में कई लाख लोगों ने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया और विभिन्न देशों की नागरिकता हासिल कर ली। आपको जानकर ताज्जुब होगा, उसमें 300 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने चीन की नागरिकता हासिल की, भारत की नागरिकता छोड़ करके चीन के नागरिक बन गए। यह एक इस हिसाब से जरूरी बातें हैं क्योंकि जो दूसरे देशों में जाकर के बस जाते हैं वे वेल स्किल्ड लोग होते हैं, कुशल लोग होते हैं, और उनके जाने से हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक स्किल्ड व्यक्ति का जाना बहुत बड़ा आघात होता है पूरी देश की व्यवस्था के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि हमें वास्तविक नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना होगा। हमें उन बातों पर भी ध्यान देना होगा जो जन समर्थन, जन समूह के भी अतिरिक्त एक जिम्मेदारी देती हैं, और आपको, हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, जो कि असली पावर जिनके पास है, जिनके पास अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति, अपना सब कुछ चुनने का अधिकार है, उन्हें जागरूक होना होगा, उन्हें समझदार होना होगा। क्योंकि लोकतंत्र आपसे है और लोकतंत्र में आप हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव आया होगा। मेरा किसी देश या किसी भी सत्ता का बड़ाई करना, बुराई करना कोई उद्देश्य नहीं था। कुछ तथ्य थे जो मुझे आपके सामने रखना जरूरी था, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। विदा लेता हूं इस गुजारिश के साथ, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करने का प्रयास करिए। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने का ख्याल रखें।